हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज लॉजिकल रीजनिंग से स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सब यूनिट से डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका कुछ ट्रिक्स है। इसमें हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। ये देख लीजिए, पहले कंट्राडिक्टरी, कंट्ररी, आप यहाँ पे है सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेशन, नीचे है सब कंट्ररी, यहाँ भी है सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन, सब अल्टर्न। देखिए, एट फर्स्ट इसको डिवाइडेड कीजिएगा और जो भावेल है इसको रिमाइंड करने के लिए जो भावेल है 5 ए ई आई ओ यू 5 वाट, इसको डिवाइडेड करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड है, इसका लेफ्ट साइड जो है ये प्लस ए, राइट साइड है ई, ए ई आई ओ यू, यू को छोड़ दीजिएगा, ए ई आई ओ, ए प्लस ई माइनस आई प्लस ओ माइनस, यानी इस तरफ प्लस, लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड में माइनस, और ये जो लाइनिंग है इसका ऊपर हो गया यूनिवर्सल, और इसका नीचे, इस लाइनिंग का नीचे पार्टिकुलर। अब देखिए, प्लस का मीनिंग है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। जो माइनस का मीनिंग है, इस तरफ पार्टिकुलर अफर्मेटिव, इस तरफ पार्टिकुलर नेगेटिव। ओके, ए दैट्स मीन ऑल, ई दैट्स मीन नो, आई दैट्स मीन सम, और इस तरफ ओ सम नॉट, यानी इस तरफ लेफ्ट साइड में प्लस और राइट साइड में माइनस। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। इसको पहले याद रखिएगा। देखिए, एट फर्स्ट कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी जो बीच में लिखा हुआ था, ऊपर का ही देखिए, यहाँ पर कंट्राडिक्टरी रिलेशन। कंट्राडिक्टरी ये एक दूसरे के एग्नेस्ट में है, एक दूसरे के एग्नेस्ट में। जैसे कि वाइट, ब्लैक, इस टाइप का, इंडियन, नॉन इंडियन। देखिए, एट फर्स्ट देख लीजिए, ए ई आई ओ, दैट्स मीन इसको ये क्रॉस कनेक्शन, ए ओ ई आई, ए ओ ई आई। इसका एग्जाम्पल देखने से पता चल जाएगा सब। अगर ए है तो ओ होगा, ई है तो आई होगा, आई है तो ई होगा,
ओ है तो ए होगा। देखिए ए दैट्स मीन ऑल, ऑल है तो सम नॉट होगा, अगर नो है तो सम होगा, नो है तो सम। इसका रूल्स देखते हैं, चलिए। कंट्राडिक्टरी, रूल्स ऑफ कंट्राडिक्टरी, अगर इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अगर वन इज ट्रू, ट्रू होगा तो अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। देखिए ये ट्रू है तो डेफिनेटली अदर्स फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो डेफिनेटली अदर्स फॉल्स होगा। इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो अदर विल बी ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। देखिए यहाँ पे फॉल्स है तो डेफिनेटली अदर्स होगा ट्रू। ओके, जैसे कि सभी हीरे कीमती पत्थर होते हैं, अगर ए में अगर लिखा हुआ सभी, दैट्स मीन ऑल, सभी हीरे कीमती पत्थर होते हैं, तो ए का अपोजिट क्या है, अगेंस्ट में क्या है, ए का अगेंस्ट में ओ है, तो क्या होगा, कुछ हीरे कीमती पत्थर नहीं होते हैं, दैट्स मीन सम नॉट, कुछ नहीं, कुछ हीरे कीमती पत्थर नहीं होते हैं। जैसा ए में सभी मनुष्य ईमानदार है, तो ए का अपोजिट में क्या है, वो सम नॉट होगा, यानी कुछ, सम मतलब कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ए आर बी ट्रू, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। यानी ऑल, अगर ऑल ए आर बी ट्रू तो क्या होगा, ऑल का अपोजिट क्या है, सम नॉट, अपोजिशन सम नॉट है, तो यहाँ पे देखिए सम ए आर नॉट बी, यानी ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी कौन वाला है, ए ई, जो यूनिवर्सल पर्सन में है वो हो गया कॉन्ट्ररी, यानी दोनों ही इस तरफ प्लस होगा, लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड में माइनस, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। चलिए इसका भी देखते हैं, बिटवीन यूनिवर्सल, ये होगा कंट्ररी बिटवीन यूनिवर्सल, यानी ऊपर पर्सन जो है, यहाँ पे देखिए ये पर्सन कंट्ररी ए और ई, फर्स्ट ई में देख लीजिए, देखिए ये वाला ए ई बीच में डिवाइडेड किया हुआ है, ऊपर वाला हो गया यूनिवर्सल और नीचे हुआ पर्टिकुलर, अब लेफ्ट साइड में हो गया ये प्लस में आया, ये भी प्लस, और इस तरफ राइट साइड में माइनस माइनस, यानी नो सम नॉट। देखिए इसका रूल्स देख लीजिए, इट्स अलाइज बिटवीन यूनिवर्सल, both statement cannot be true, both statement cannot be true at the same time, यानी दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती है, बट both कैन बी फॉल्स, बट दोनों फॉल्स हो सकता है। ओके,
दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, लेकिन फॉल्स हो सकता है। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर एक ट्रू हुआ तो अदर विल बी false definitely. If one is false the other will be doubtful. अगर वन फॉल्स हुआ तो अदर विल बी डाउटफुल होगा। ट्रू या फॉल्स कोई भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। और इसमें अगर ट्रू हुआ, एक अगर ट्रू हुआ तो अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये हो गया कंट्ररी का रूल्स। देखिए जैसा एग्जाम्पल, सभी मनुष्य ईमानदार है। अगर ए में हुआ यानी दैट्स मीन ऑल है, सभी मनुष्य ईमानदार है, कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, तो इसमें नो लिखा हुआ है, ई में नो है। कंट्ररी के क्या प्रोसेस है, इस तरह यूनिवर्सल ए ई, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, यूनिवर्सल का ऊपर पर्सन होगा, ए ई में ऑपोजिशन होगा। अगर ये ऑल है तो ये पूरा टोटली नो होगा। सभी मनुष्य ईमानदार है तो कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, ऐसा होगा। सभी न्यायाधीश अधिवक्ता होते हैं, कोई भी न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑल, ए में ऑल है, ऑल ए आर बी, दैट्स मीन ये ट्रू हुआ। तो ऑन अगर ट्रू हुआ तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला फॉल्स होगा। जैसे नो ए इज बी, नो ए इज बी, यहाँ पे नो है, नेक्स्ट, दैट्स मीन ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगर इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो अदर्स क्या होगा, डाउटफुल होगा। अगर ये फॉल्स है, हाँ अगर फॉल्स है तो ये नो एज बी, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं सब कंट्ररी। इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने से इजी समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। चलिए इसको पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बिटवीन पर्टिकुलर सब कंट्ररी, दैट्स मीन ये यूनिवर्सल पर्सन तो ऊपर पर्सन वाला, ये बिटवीन पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर नीचे वाला जो है डिवाइडिंग जो किया हुआ था, नीचे वाला पर्सन आई ओ, इसका अपोजिशन होगा। पर्टिकुलर एफर्मेटिव इस प्लस में है और पर्टिकुलर नेगेटिव सम नॉट, ये सम नॉट। इसका रोल्स देखिए, इट्स अलाइज बिटवीन पर्टिकुलर ऑपोजिट टू कंट्ररी। जो कंट्ररी का रोल्स था उसका सेम ऑपोजिट इसमें है। ओके, देखिए बर्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स। बर्थ स्टेटमेंट यानी दोनों स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, फॉल्स नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम, सेम टाइम में। बट बर्थ कैन बी ट्रू, बट लेकिन ट्रू हो सकता है, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता है लेकिन ट्रू हो सकता है दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, इफ वन इज फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, तो दूसरा अदर्स जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर इफ वन इज ट्रू, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ द अदर विल बी डाउटफुल, यानी ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे आई ओ में है, इसका रिलेशन आई ओ यानी सम और सम नॉट में। देखिए सम मतलब कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता है, आप इसमें तब क्या होगा, सम नॉट यानी कुछ नहीं, कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं है, सम नॉट। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक्स याद होने से ही इजीली बन पाएगा।
देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम ए और बी, दैट्स मीन ए करेक्ट होगा, सम ए और बी। अब देखिए सम नॉट, देखिए कहाँ पर है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, दैट्स मीन ए और ए ऑप्शन दोनों करेक्ट है। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, सब अल्टरनेशन, कंट्ररी हुआ, सब कंट्ररी हुआ, ऑफ कंट्राडिक्टरी हुआ, सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन का रूल्स देख लीजिए। सब अल्टरनेशन दैट्स मीन वो जो डिवाइडिंग क्या हुआ था, डिवाइडिंग पर्सन का ए आई, डायरेक्ट ए आई पर में जो ए था, यूनिवर्सल पर्सन में जो ए था और पार्टिकुलर पर्सन में जो आई था, इसका ये रिलेशन ऑपोजिशन होगा। ये अगर ऑल होगा तो ये सम ऑल होगा, अगर ये नो होगा तो सम नॉट होगा। यहाँ यूनिवर्सल ऑल नो होगा तो यहाँ सम नॉट होगा। ओके, इसमें ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे इसका रिलेशन है, यानी इसका अपोजिशन इसमें है ई से ओ और इसमें ए से आई, इसमें हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली है। ओके, याद रखिएगा। देखिए आप इसका रूल्स देख लीजिए। सब अल्टरनेशन, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, अगर यूनिवर्सल अगर ट्रू हुआ तो पर्टिकुलर इज ट्रू होगा। अगर पर का जो पर्सन है यूनिवर्सल पर्सन, वो अगर ट्रू हुआ तो नीचे का जो पर्टिकुलर पर्सन है यह भी ट्रू होगा। इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स, अगर ऊपर का पर्सन जो यूनिवर्सल पर्सन है अगर फॉल्स हुआ तो पर्टिकुलर कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स, यूनिवर्सल विल बी फॉल्स। पर्टिकुलर अगर फॉल्स हुआ यानी आई और ओ अगर फॉल्स हुआ तो यूनिवर्सल विल बी फॉल्स। इफ पर्टिकुलर इज ट्रू, अगर दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हुआ तो यूनिवर्सल विल बी ट्रू एंड फॉल्स। चलिए इसका ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर यूनिवर्सल अगर ट्रू हुआ, देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ यूनिवर्सल, ए ई यूनिवर्सल में है, अगर ये ट्रू हुआ तो इसमें भी ट्रू होगा, पर्टिकुलर में भी। सम ऑल, इसमें ऑल है, सम ऑल। अगर इसमें फॉल्स हुआ तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर इसमें देखिए इसमें अगर ट्रू हुआ, पर्टिकुलर में अगर ट्रू हुआ तो इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें पर्टिकुलर में फॉल्स हुआ, एरो देखिएगा, एरो जो दिया हुआ है इस तरह एरो दिया हुआ है, दैट्स मीन पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर। अगर पर्टिकुलर फॉल्स हुआ तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा, यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। यही हो गया सब अल्टरनेशन। ओके, जैसा ए में सभी भारतीय आध्यात्मिक है,
ए में अगर है ऑल, दैट्स मीन सभी भारतीय आध्यात्मिक है, तो आई में क्या होगा, कुछ सम लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भारतीय आध्यात्मिक है। ओके। और देखिए ई में क्या होगा, कोई भी भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, कोई भी भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। तो ओ में क्या होगा, पर्टिकुलर मतलब सम नॉट, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। समझ में आया? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही और क्लियर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा। आई होप समझ में आया होगा, फिर भी आप लोग एक बार क्लियरली देख लीजिएगा।